हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ईगल फ्लीट सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 78 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 69A पर है और ये केस डिमोनेटाइजेशन के पीरियड से रिलेटेड है, असेसमेंट ईयर 17-18 से। और इस केस का महत्व डिमोनेटाइजेशन के केसेस के लिए बहुत ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड के अंदर जो पुराने 500 और 1000 के नोट थे, जिसको टेक्निकली स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स का एक टाइटल दिया गया, तो डिमोनेटाइजेशन पीरियड के दौरान कोई भी आदमी उस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गया या पेट्रोल पंप्स हो गए। उसके अलावा ये एक मनाही थी कि कोई भी आदमी लीगल टेंडर के बतौर ये पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि यदि किसी असेसी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान वो कैश रिसीव कर लिया जो कि स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स थे, 500 का या 1000 का नोट था, और उसके बदले अपने बिजनेस की सर्विसेज दी, जैसा कि इस केस के अंदर जो असेसी का काम था वो कार हायर चार्जेस का था। और पुराने सालों का यदि पैटर्न देखते हैं तो उस पैटर्न से भी पता चलता था कि जो असेसी है उसकी जो रिसीट्स है वो कैश में होती है, और जो डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था और कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस पीरियड था, उन दोनों पीरियड में भी करीबन कैश का अमाउंट मैच करता था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि असेसी ये कहता है कि साहब मैंने स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स रिसीव किए अपनी सर्विसेज को देने के लिए और उसको बैंक में जमा कर दिया, लेकिन यह बात प्रूव हो जाती है कि असेसी ने यह पैसा अपने बिजनेस से कमाया, तो खाली क्या इस बेसिस पर कि असेसी ने वो स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स रिसीव किए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के विरुद्ध, तो क्या खाली इस आधार पर उसका सेक्शन 69A के अंदर एडिशन किया जा सकता है? यही केस इस केस में इन्वॉल्व था। असेसी ने करीबन 75 लाख रुपए के करीब स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स जमा किए थे, जो असेसी का कहना था कि असेसी ने ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड कार हायर चार्जेस से रिसीव करे हैं, और असेसिंग ऑफिसर ने इस बात पर कह के एडिशन किया था कि ये स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स ये लीगल टेंडर नहीं है और ये आपने कैश जमा किया है, तो इसलिए आपके ऊपर 69A की एडिशन बनती है। इसके ऊपर आईटीआईटी का यह कहना था कि 69A के अंदर एडिशन करने के लिए कहीं पे भी ये बाइफर्केशन नहीं है कि असेसी ने कोई लीगलाइज्ड टेंडर के अंदर अमाउंट रिसीव किया हो या कोई इलीगल टेंडर में किया हो, कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है। तो 69A जहां पर असेसी अपनी रिसीट्स को एक्सप्लेन कर देता है कि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो असेसी के ऊपर सेक्शन 69A नहीं लगाया जा सकता। तो इस केस के में जहां पर असेसिंग ऑफिसर का मेन जो एलिगेशन था असेसी के ऊपर कि आपने ये स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स रिसीव किए हैं और इसके आधार पर आपके ऊपर सेक्शन 69A का एडिशन किया जाता है, जहां पर असेसी ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि ये मेरी बिजनेस की रिसीट है, मैंने इसको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में असेसी का एडिशन 69A के अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन एंड तक जाते जाते आईटीआईटी ने इस केस में एक राइडर लगाया और ये कहा कि ऐसे केस के अंदर असेसी को, क्योंकि उसने स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स रिसीव किए हैं और वो पूरी तरीके से ये नहीं बता पाया है कि कितना ये वो बिजनेस से रिलेटेड है या वो अमाउंट उसके पास कहीं और से आया, वो क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दे पाया है, तो ऐसे केस में सारी एडिशन को छोड़ना ठीक नहीं है। आईटीआईटी ने 50% एडिशन को अपील रखा। फ्रेंड्स, फिर भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न काफी सारे केसेस में उठेगा कि क्या असेसी ने यदि लीगल टेंडर के रूप में वो पैसे को रिसीव नहीं किया तो खाली क्या इस आधार पर असेसी का एडिशन किया जा सकता है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ईगल फ्लीट सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 78 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।